अब उल्टे काम करेगा तो आगे क्या बनेगा, इसलिए चुप पड़ा रहे, शांति से रहे, हल्ला मत कर। तो उसने कहा महाराज मेरा काम है, मैं तो अगर डांटू नहीं भटकारू नहीं तो ये गांव के लोग आके मुझे मार देंगे। बोले ठीक है। तो महात्मा जी ने समझाया, सर्प मान गया। महात्मा समझाए भला वो न माने, ऐसा कैसे हो सकता है। सर्प मान गया तो सर्प भाई महात्मा जी का चेला बन गया। अब चेला बन गया तो महात्मा ने समझा दिया कि आज के बाद किसी को कुछ बोलना नहीं, काटना नहीं, शांति से रहना, आराम से भजन करना और अपना जीवन व्यतीत करना। बोले ठीक है। अब जब महात्मा जी उस पेड़ के नीचे पहुंचे, सर्प कुछ नहीं बोला तो गांव के लोग आश्चर्य करने लगे कि वहां तो खतरनाक सर्प रहता था, ये महात्मा जी तो वहां पहुंच करके रह रहे हैं भाई, वो सर्प महात्मा से कुछ बोलता नहीं है। जब लोगों ने पूछा महात्मा जी उसको क्या पाठ पढ़ाया आपने, बोले वो हमारा चेला है, क्या बोलेगा वो। बोले हमको, बोले तुमको भी नहीं बोलेगा, तुम भी जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो सब लोग जाने लगे। अब बड़े बड़े लोग जाने लगे तो बड़ों ने तो कुछ नहीं बोला, अब छोटे छोटे बच्चे उसकी खींचतान करने लगे। कोई पूंछ खींच रहा है, कोई मुंह खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, बोल किस लिए नहीं रहा है, क्योंकि वो महात्मा का सत्संग मिला, महात्मा का शिष्य हो गया, इसलिए भाई महात्मा का असर है उसके ऊपर। तो अब उसकी धीरे धीरे बहुत बुरी हालत हो गई, बेचारा खिंच खिंच के उसके खूनों में लथपथ हो गया, उसकी ये हालत हो गई सांप की। कुछ दिन बाद महात्मा जी वहां से फिर निकले। निकलने के बाद उन्होंने सोचा कि हमारा एक शिष्य रहता है तो सर्प, पर मिल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। महात्मा जी गए, जाने के बाद देखा कि सर्प की तो भाई हालत ही खराब है, वो लथपथ खून में पड़ा है। महात्मा जी ने पूछा कि भाई तेरी ये स्थिति कैसे हुई, किस सत्संग से हुई, किसकी प्रेरणा से हुई, ये तो तेरी बहुत बुरी हालत हो गई। तो सर्प कह रहा है महाराज ये तो सब आप ही की कृपा है। बोले क्यों, आपने तो मना किया था किसी को मत डांटना, किसी को मत काटना। अगर मैंने डांटा होता, काटा होता ना, तो ये एक भी यहाँ नहीं आता था और आते भी नहीं थे। आपके ज्ञान ने मुझे, तुम्हारे कुसंग ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। तो महात्मा जी ने कहा मैंने काटने के लिए बोला था, डांटने के लिए थोड़ी बोला था, थोड़ा फुसकार मार देता तो ये भाग जाते। तो समय समय पे हर चीज आवश्यक होती है, जरूरी नहीं है कि मारने से ही काम चले, डांटने से भी काम चल सकता है। ऐसे ही जब महात्मा लोग अजामिल के द्वार पर पहुंचे तो वेश्या ने कहा, गणिका ने कहा कि भाई महात्मा जी आप चले जाइए, पतिदेव आएंगे तो नाराज होंगे, हो सकता है कि आपसे झगड़ा हो जाए, आपको मारने पीटने लगे, क्योंकि वो तो बदमाश डाकू है। अब अजामिल जंगल से आ रहा है और इधर दोनों की चर्चाएं हो रही है। तो महात्मा बोले कि गणिका हम तो बड़े भूखे हैं भाई, हमको भोजन की आवश्यकता है, भोजन करा दो। गणिका बोली देखो मेरा धर्म नहीं है भोजन कराना आपको, क्योंकि मेरे पतिदेव आएंगे तो मुझसे नाराज होंगे। तुमने कहा महात्माओं को घर में घुसा लिया और मुझे भी डांटेंगे पीटेंगे, तुमको भी डांटेंगे पीटेंगे, और मेरा धर्म भी नहीं बनता कि मैं महात्माओं को भोजन कराऊं। धर्म नहीं, आपका भी धर्म नष्ट होगा और मेरा भी धर्म नष्ट होगा, मैं तो वैश्य हूं। तो उसने एक विकल्प बताया कि मेरे यहां से आप आटा दाल चावल ले जाइए और कहीं दूसरी जाकर के बना करके खा लीजिए। तो उसके घर के ही सामने एक पेड़ था, तो महात्माओं को राशन दे दिया। राशन लेकर के महात्माओं ने वहां बैठ करके बनाया और खाया। जैसे ही अजामिल आया तो अजामिल से भेंट हुई और जाने लगे तो अजामिल से भेंट करके बोले प्रभु हम चल रहे हैं। बोले ठीक है जाओ। अरे हम ऐसे क्या चले जाएंगे, तुम्हारे घर का भोजन खाया, दक्षिणा तो दे दो, दांत घिसाई, दक्षिणा लेके जाएंगे। बोले अच्छा तुमको भोजन करा दिया, ये कम है क्या, दक्षिणा और चाहिए? मैं तो दक्षिणा लोगों से लेता हूं, मैं किसी को दक्षिणा नहीं देता हूं। दक्षिणा मैं लोगों से लेता हूं, मैं देता नहीं हूं, मेरा देने का काम नहीं है। तो महात्माओं ने कहा कि भाई दक्षिणा हम पैसा रुपया नहीं चाहिए हमको, हम दूसरी दक्षिणा लेते हैं, हमारी दक्षिणा लेने का तरीका कुछ अलग है। तो बोले क्या लोगे दक्षिणा में? तो दक्षिणा में महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी जो वृत्ति बिगड़ी हुई है, इस वृत्ति के चक्कर में आप ऐसा करना, केवल इतनी कृपा करना कि आपके जो अब की बार बच्चा हो उस बच्चे का नाम नारायण रख लेना। हाँ बोले ये तो ठीक है, ये तो चल जाएगी, इसमें कोई नहीं, हमने तो ये सोचा था रुपया धन दौलत मांगोगे। बोले ना ना, आज महात्मा जी ने कह दिया कि अपने बच्चे का नाम नारायण रख लेना। अच्छा पहले के नाम आपने देखे होंगे, सब भगवान के नाम पर ही मिलते थे, राम के नाम पर, श्याम के नाम पर, मोहन, माधव। अच्छा देखिए भगवान के कितने नाम हैं, मदन, मोहन, माधव, बांसुरी वाला, गोविंद, बिहारी, कितने नाम हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया।
सबके। और आजकल के नाम आप ही जानते हो, टिंचू मिंचू किंचू पता नहीं क्या क्या, ये भगवान जाने। और चलो यहाँ के तो भी अच्छे हैं, चीन के देखो चुंगी मुंगी पता नहीं क्या क्या होता है। तो नाम भी बड़े सोच समझ के रखने चाहिए, जिससे कि बच्चे का नाम भी ले लो और भजन भी हो जाए। क्यों जी? क्योंकि जरूरी नहीं है कि भगवान का ही नाम लिया जाए तभी मोक्ष हो। बच्चे का भी नाम भगवान पर रख लोगे तो वो भी नाम कल्याण कर सकता है। कहा था ना, कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? कि कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई। राम न सके नाम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम न सके नाम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई। भाव कुभाव अलग आलस हो, भाव कुभाव अलग आलस हो, भाव कुभाव अलग आलस हो, भाव कुभाव अलग आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। राम जी ने तो कम लोगों को तारा, और नाम ने तर गए हजारों पापी नाम के सहारे, और राम भजो प्यारे, श्री राम भजो प्यारे। राम ने इतने लोगों का उद्धार नहीं किया जितना नाम ने किया। कितने हजारों तर गए हजारों पापी नाम के सहारे, राम भजो प्यारे।